एक ऐसी भूमि की कल्पना करें जहां प्राचीन किले सदियों पुराने रहस्यों की रक्षा करते हैं, जहां जीवंत लोक संगीत हवा में भर जाता है और जहां हर भोजन एक दावत है। जायके। सर्बिया में आपका स्वागत है, एक ऐसा देश जो आपकी जिज्ञासा जगाएगा और आपकी इंद्रियों को मोहित कर देगा, जहां हर कोना एक नई कहानी और हर मुठभेड़ को उजागर करता है, आपको और अधिक चाहने पर मजबूर कर देता है। सर्बिया के रहस्यों और चमत्कारों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। बाल्कन के हेरात में स्थित सर्बिया लगभग 7 मिलियन लोगों का घर है। अन्य यूरोपीय की तुलना में इसकी अपेक्षाकृत मामूली आबादी के बावजूद सर्बिया लगभग 88,000 वर्ग किमी के क्षेत्र के साथ क्षेत्रीय विस्तार में क्षतिपूर्ति करता है। सर्बियाई जीवन और संस्कृति को समझने के लिए हमें इसमें शामिल होना होगा। इसका समृद्ध इतिहास उन्मत्त घटनाओं और महत्वपूर्ण परिवर्तनों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित है। 6वीं और 7वीं शताब्दी में सर्ब बाल्कन में बस गए। स्लाव प्रवासन के दौरान वे दबाव सहित विभिन्न कारणों से दक्षिण की ओर उस क्षेत्र में चले गए जो उस समय बीजान्टिन साम्राज्य का हिस्सा था। अन्य जनजातियों से और बेहतर भूमि की तलाश। बाल्कन में सर्बों का उल्लेख करने वाले सबसे पुराने ऐतिहासिक अभिलेख 9वीं शताब्दी ईपू के हैं। वे अंततः व्लास्टमिरोविच राजवंश के तहत मध्ययुगीन सर्बियाई राज्य का गठन हुआ, जो 12वीं में नेमंजिक राजवंश के तहत एक शक्तिशाली राज्य में विस्तारित हुआ। शतक। विभिन्न शक्तियों के आक्रमणों का सामना करने के बावजूद सर्बों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी और अपनी लचीलापन और क्षमता के लिए खड़े रहे। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सर्बियाई लोगों ने अपनी परंपराओं, भाषा और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखा है, जो इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण बन गया है। दृढ़ निश्चय। सर्बिया के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो उसके लंबे इतिहास से आती है। इस विरासत में मठों जैसी खूबसूरत पुरानी इमारतें शामिल हैं, जो दर्शाती हैं बीजान्टिन और ओटोमन शैलियों का प्रभाव। सर्बियाई लोक संगीत अपने भावनात्मक गीतों के लिए प्रसिद्ध है और कोलो जैसे पारंपरिक नृत्य अभी भी लोकप्रिय हैं। सर्बियाई साहित्य ने इवो एंड्रीक जैसे महत्वपूर्ण लेखकों को जन्म दिया है। सिरिलिक अक्षरों में लिखी गई सर्बियाई भाषा इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विरासत। ये सभी चीजें मिलकर सर्बिया की सांस्कृतिक विरासत बनाती हैं, जो इसकी गहरी जड़ों और विविध प्रभावों को दर्शाती हैं। सर्बियाई व्यंजन हार्दिक और स्वादिष्ट है। सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक सेवेपी है, ग्रिल्ड कीमा सॉसेज, जिसे अक्सर लेपिंजा नामक फ्लैटब्रेड के साथ परोसा जाता है, और प्याज। एक अन्य लोकप्रिय व्यंजन है सरमा, कीमा और चावल से भरे गोभी के रोल। अजवर, भुनी हुई लाल मिर्च और लहसुन से बना एक व्यंजन है, प्रिय मसाला। सर्बियाई व्यंजनों में हार्दिक स्ट्यू, ग्रिल्ड मीट और विभिन्न प्रकार की ब्रेड और पेस्ट्री भी शामिल हैं। सर्बिया में वाइन बनाने का एक लंबा इतिहास है। अंगूर के बाग रोमन काल के हैं। देश के वाइन क्षेत्र जैसे जुपा और फ्रुस्का गोरा विभिन्न प्रकार की वाइन का उत्पादन करते हैं। सर्बियाई वाइन प्रसिद्ध हैं देश की जलवायु और इलाके से प्रभावित उनकी गुणवत्ता और अद्वितीय स्वाद के लिए। प्रोकुपैक और तमजानिका जैसी स्वदेशी अंगूर की किस्में लोकप्रिय हैं। सर्बिया कई खूबसूरत रूढ़िवादी चर्चों का घर है, जो अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है, क्योंकि इनमें से कई में अमूल्य धार्मिक कलाकृतियां हैं और सर्बियाई आध्यात्मिकता और पहचान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च सबसे पुराने ऑटोसेफलस स्वतंत्र पूर्वी में से एक है। रूढ़िवादी चर्च, जिनकी जड़ें प्रारंभिक मध्ययुगीन काल से हैं। सबसे प्रसिद्ध चर्च बेलग्रेड में सेंट सावा चर्च है, जो सबसे बड़े चर्चों में से एक है। दुनिया में रूढ़िवादी चर्च, इनमें अक्सर गुंबद, भित्तिचित्र और जटिल आइकोस्टेसिस होते हैं।
उदाहरण के लिए बेलग्रेड में सेंट सावा का चर्च नहीं है। यह न केवल एक शानदार वास्तुशिल्पीय मील का पत्थर है, बल्कि सर्बियाई राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी है। सेंट सावा का चर्च बेलग्रेड में स्थित है। यह न केवल एक है, यह वास्तुकला का चमत्कार होने के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक जीवंत केंद्र भी है। 1935 से निर्माणाधीन होने के बावजूद यह जनता के लिए खुला है। सर्बियाई रूढ़िवादी विश्वासियों के लिए पूजा स्थल के रूप में कार्य करता है। चर्च नियमित धार्मिक सेवाओं का आयोजन करता है, जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, प्रार्थनाएं और समारोह शामिल हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करना। इसके अतिरिक्त चर्च संगीत कार्यक्रमों, कला प्रदर्शनियों और धार्मिक त्योहारों जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र है, जो सर्बिया की समृद्ध विरासत का जश्न मनाता है। सेंट सावा चर्च सर्बियाई पहचान और आध्यात्मिकता का प्रतीक बना हुआ है और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कई लोगों के जीवन में भूमिका। जैसा कि हम सर्बिया का पता लगाते हैं, इसकी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को समझना महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक परिवहन का प्राथमिक साधन सर्बिया बस प्रणाली है। सड़क नेटवर्क व्यापक है, जिसमें बेलग्रेड, नोवी सैड और निस जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं। सर्बिया में बस परिवहन देश के भीतर यात्रा करने का एक लोकप्रिय और सुविधाजनक तरीका है। शहरों को जोड़ने वाले बस मार्गों का एक व्यापक नेटवर्क है, कस्बे और यहाँ तक कि छोटे गांव भी। बसें आम तौर पर आरामदायक और विश्वसनीय होती हैं, जो सर्बिया के विविध परिदृश्यों का पता लगाने के लिए लागत प्रभावी तरीका प्रदान करती हैं। आकर्षण: कई बस कंपनियां देश भर में लगातार प्रस्थान और उचित किराए के साथ सेवाएं संचालित करती हैं। घरेलू मार्गों के अलावा वहां सर्बिया को पड़ोसी देशों और अन्य देशों से जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाएं भी हैं। कुल मिलाकर बस परिवहन दोनों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प है। स्थानीय लोग और पर्यटक सर्बिया के आसपास यात्रा करना चाहते हैं। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। यह एक जीवंत वर्तमान और आशाजनक भविष्य के साथ इतिहास और संस्कृति से परिपूर्ण शहर है। संगम पर स्थित है। सावा और डैन्यूब नदियों में से एक। शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक बेलग्रेड किला है, जो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। नदियों और शहर के दृश्य पास में कालेमेगदान पार्क स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जो शांतिपूर्ण विश्राम प्रदान करता है। हलचल भरी शहरी जिंदगी। बेलग्रेड अपने समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए भी जाना जाता है, जिसमें देश की समृद्धता को प्रदर्शित करने वाले कई संग्रहालय, गैलरी और थिएटर हैं। इतिहास और कलात्मक विरासत: उदाहरण के लिए सर्बिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में सर्बियाई कला और कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है, जबकि संग्रहालय में सर्बियाई कला और कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है। समकालीन कला आधुनिक और समसामयिक कार्यों को प्रदर्शित करती है। बेलग्रेड की नाइट लाइफ प्रसिद्ध है, जिसने इसे यूरोप की पार्टी राजधानियों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। यह शहर सभी स्वादों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विविध और जीवंत संगीत दृश्य प्रदान करता है। भूमिगत क्लबों से लेकर छत पर बार तक, बेलग्रेड में कुछ न कुछ है सभी के लिए। शहर के सबसे प्रसिद्ध नाइट लाइफ स्थानों में से एक सावा और डैन्यूब नदियों के किनारे तैरते नदी क्लब हैं, जिन्हें स्प्लाव्स के रूप में जाना जाता है। ये क्लब लाइव संगीत, डीजे और सुबह के शुरुआती घंटों तक चलने वाले जीवंत माहौल के साथ एक अद्वितीय पार्टी अनुभव प्रदान करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक दृश्य में आप एक बार में आरामदेह महिला के साथ बातचीत कर रहे हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ महिलाएं ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे वे दृढ़ हैं। यह कोई रहस्य नहीं है। सर्बियाई महिलाएं अपनी सुंदरता और सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। इन महिलाओं में ऐसी शारीरिक विशेषताएं हैं जो उन्हें कला की सच्ची दुनिया बनाती हैं।
सर्बियाई महिलाएं अलग दिखती हैं। सर्बियाई महिलाएं अपनी साफ और चमकदार त्वचा, अभिव्यंजक आंखों, नीले से लेकर हरे रंग और गहरे रेशमी बालों के साथ साथ अपनी शारीरिक सुंदरता के लिए भी जानी जाती हैं। अपनी शिक्षा बुद्धि परिष्कार के लिए पहचाने जाने वाले उनमें से कई विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सफल पेशेवर हैं। कला और राजनीति महिलाओं का यह संयोजन सर्बियाई महिलाओं को दुनिया भर में प्रशंसित और वांछित बनाता है। उनमें रहस्य और कामुकता की आभा होती है जो उन्हें बनाती है सच्चे प्रेरणादायक विचार। इन खूबसूरत महिलाओं को देखकर मुझे यकीन है कि आप पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बनाने के बारे में सोच रहे होंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है देश में रहने की लागत के बारे में, जो आपको अपनी यात्रा का उचित बजट बनाने में मदद करेगी। 2024 में सर्बिया में न्यूनतम वेतन लगभग 62,000 है। सर्बियाई दीनार प्रति माह $570 के बराबर है, जबकि यह राशि अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में कम लग सकती है। यह समग्र स्तर को दर्शाता है। किराए के संबंध में देश में कीमतों और लागत की कीमत स्थान के आधार पर राजधानी बेलग्रेड में संपत्ति के आकार के अनुसार भिन्न हो सकती है। एक बेडरूम। छोटे शहरों में अपार्टमेंट की कीमत $300 से $500 प्रति माह के बीच हो सकती है। किराया $200 से $350 के बीच अधिक किफायती हो सकता है। जब हम भोजन के बारे में बात करते हैं तो सर्बिया एक बड़ा लागत लाभ प्रदान करता है, क्योंकि स्थानीय रेस्तरां में भोजन की कीमत $5 से $15 के बीच हो सकती है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है, किसी भी देश में लागत जीवन शैली और व्यक्तिगत पसंद के अनुसार भिन्न हो सकती है। हालांकि कुल मिलाकर सर्बिया को अपेक्षाकृत किफायती माना जाता है। गंतव्य विशेष रूप से जब अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में सर्बिया द्वारा प्रदान की जाने वाली सांस्कृतिक संपदा के साथ साथ रहने की लागत का यह संयोजन बनाता है। यह आगंतुकों और देश में बसने के इच्छुक लोगों दोनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। जब सर्बिया में प्रवेश की बात आती है, इसमें आगंतुकों के लिए अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया है। सर्बिया 180 दिनों की अवधि के भीतर 90 दिनों तक के छोटे प्रवास के लिए वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करता है। यह इस पर लागू होता है यूरोपीय संघ, शेंगेन क्षेत्र, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों के नागरिक। लंबी अवधि के लिए रुकने के इच्छुक लोगों के लिए सर्बिया एक सुविधा भी प्रदान करता है, अस्थायी या स्थायी निवास वीजा। कृपया इस अविश्वसनीय देश पर अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक लाइक छोड़ें।